गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे टेलीविजन के बारे में। जब हम टेलीविजन लेखन की बात करते हैं तो ये साफ है कि इसमें जो है दृश्यों की अहमियत सबसे ज्यादा होती है। दृश्य यानी कि जो टेलीविजन पर फिल्माए जाते हैं, जाते हैं तो उनकी अहमियत जो है सबसे ज्यादा है। यह कहने की जरूरत नहीं कि टेलीविजन देखने और सुनने का माध्यम है। तो यह तो आप सबको पता ही है कि टेलीविजन से हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो यह देखने और सुनने का माध्यम है। और इसके लिए समाचार या आलेख लिखते समय इस बात पर ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि आपके शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हों। तो जब कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, किसकी? टेलीविजन की, तो हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों? हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो दृश्य हम पर्दे पर दिखा रहे हैं, जो दृश्य हम टेलीविजन पर दिखा रहे हैं, जो वर्डिंग है, जो शब्द हैं, वो किसके दृश्य के अनुकूल हों। तो ये इस बात का जो है टेलीविजन की जो है स्क्रिप्ट लिखते समय, कोई भी जो आलेख है लिखते समय, इस बात पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है कि जो आपके शब्द हैं वो पर्दे पर दिखाए गए दृश्य के अनुकूल हों। मतलब जो बोला जा रहा है उसी, जो दृश्य दिखाया जा रहा है, शब्द भी उसके अनुकूल हों। अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो माध्यम के लिए जो है लेखन की शर्तों की चर्चा की, लेकिन टेलीविजन लेखन जो है इन दोनों माध्यमों से काफी अलग है। तो टेलीविजन लेखन बेटा क्या है कि रेडियो माध्यम के लेखन से भी अलग है, क्योंकि रेडियो माध्यम में दृश्य नहीं फिल्माए जाते हैं, दृश्य नहीं दिखाए जाते हैं। और समाचार लेखन में भी यदि हम प्रिंट माध्यम की बात करें तो उसमें भी जो है दृश्य नहीं दिखाए जाते हैं। तो लेखन जो है इसमें टेलीविजन में जो है इन दोनों माध्यमों से अलग होता है। किनसे? रेडियो से भी और प्रिंट माध्यम से भी। क्योंकि इसमें जो दृश्य है उनके अनुकूल जो है हमें शब्दों का जो है ध्यान रखना पड़ता है कि दृश्य के अनुकूल जो है हमारे शब्द हों। अब देखिए, अभी तक हमने जो है प्रिंट माध्यम के बारे में पढ़ा और रेडियो माध्यमों के बारे में पढ़ा कि इनके लिए लेखन किस प्रकार किया जाता है। इसमें कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें किया जाता है? टेलीविजन में। कि कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा जो है खबर बताई जाए। इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की जो बुनियादी शर्त है, दृश्य के साथ लेखन है। कि दृश्य के साथ जो है इसका लेखन किया जाता है। किसका? टेलीविजन के लिए लेखन। कि जैसा दृश्य हो उसी के अकॉर्डिंग जो है इसका लेखन किया जाता है। दृश्य यानी कैमरे से लिए गए शॉट्स, जिनके आधार पर खबर बुनी जानी है। अगर शॉट्स आसमान के हैं तो हम आसमान की बातें लिखेंगे। अगर समुद्र के हैं, अगर शॉट्स किसके हैं, समंदर के हैं, तो हम समंदर की बातें लिखेंगे। अब देखिए, कैमरे में जो भी शॉट्स लिए गए हैं बेटा, तो शॉट्स के अनुसार जो है खबर लिखी जाएगी। अगर कहीं आग लगी है तो हम उसका जिक्र करेंगे, पानी का नहीं करेंगे। तो क्या है, दूरदर्शन और कोई एक निजी समाचार चैनल जैसे आज तक, एनडीटीवी, इंडिया स्टार न्यूज या जो जी न्यूज आदि के रात के 9 बजे के जब आप बुलेटिन देखेंगे देखिए, यदि एक चैनल के और दूसरे चैनल के बुलेटिन देखेंगे आप, तो आपको जो है दोनों चैनल के अंदर जो है फर्क नजर आएगा। दोनों के समाचार बुलेटिन के जो फ्लेवर हैं और प्रस्तुति है उसकी तुलना करनी है आपने, और देखना है कि दोनों के जो है फॉर्मेट में क्या अंतर होता है। कि एक निजी चैनल है या दूसरा चैनल है, तो दोनों के फॉर्मेट में काफी चेंज आपको मिलेगा। मान लें कि दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर आपने लिखनी है। टेलीविजन समाचार की बात कर रहे हैं बेटा हम। तो क्या करेंगे हम? अखबार में आमतौर पर इस प्रकार की खबर का इंट्रो कुछ इस तरह का बन जाएगा। इंट्रो मैंने बताया था क्या है? समाचार लेखन की जो शैली है वो क्या कहलाती है बेटा? उल्टा पिरामिड शैली। और उल्टा पिरामिड शैली के मैंने 3 पार्ट्स बताए थे: इंट्रो, बॉडी और मुखड़ा। इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो और मुखड़ा तो एक ही बात है बेटा।
इंट्रो और मुखड़ा, उसके बाद बॉडी, उसके बाद समापन। तो क्या कहता है कि स्टार्टिंग उस खबर की कैसे होगी। देखिए क्या है बेटा, ध्यान से समझे कि दिल्ली की एक इमारत में एक आग लग गई है। तो यदि हमें यही खबर जो है किसमें लिखनी है, अखबार में, तो हम लिखेंगे दिल्ली के लाजपत नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की जो संपत्ति है जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी। लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल टेलीविजन पर खबर 2 तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है और बगैर दृश्य के न्यूज रीडर या एंकर इसे पढ़ता है। तो देखिए टीवी के लिए यदि ये इसी खबर को हमने लिखना है, दिल्ली में आग लगने की खबर को, तो उसकी जो शुरुआत है टीवी की खबर के लिए, यही अगर हमने खबर देनी है टीवी में, तो उसकी शुरुआत कुछ अलग होगी। दरअसल क्या है बेटा, टेलीविजन पर जो खबर है वो 2 तरह से पेश की जाती है। इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुख्य खबर होती है, बगैर दृश्य के न्यूज रीडर या एंकर पढ़ता है। देखिए जब आप देखते हैं मुख्य समाचार, तो उसमें क्या है, जो न्यूज रीडर है या एंकर है, वो बिना दृश्य के जो है मुख्य समाचार आपको दिखाएगा। और दूसरा हिस्सा वह होता है जहां से पर्दे पर एंकर की जगह खबर से संबंधित दृश्य दिखाए जाते हैं, कि दृश्य दिखाए जाते हैं भाई खबर से रिलेटेड। और इसलिए टेलीविजन पर खबर जो है 2 हिस्सों में बटी होती है। एक खबरों के प्रस्तुतिकरण के तरीके पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू हैं। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, कि अगर हम टेलीविजन जो है खबर लिखते हैं तो वो 2 हिस्सों में बटी होती है। देखिए जब हम मुख्य जो है समाचार टेलीविजन पर देखते हैं, जो है दृश्य नहीं दिखाता, जो एंकर है, न्यूज रीडर है, वो खबर को फिलहाल हम दिल्ली में ही कि जिस खबर की चर्चा कर रही है उसे टीवी पर पेश करने के तरीके पर बात करते हैं। अखबार में जिस तरह का इंट्रो हमने देखा,
हेलो। हेलो। हाँ, स्टार्ट करें सर। करो स्टार्ट। ये स्टूडेंट्स बेटा हम पढ़ रहे थे टेलीविजन के बारे में। तो टेलीविजन के लिए जो लेखन है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन जो है, उसमें से हम रेडियो और जो है प्रिंट माध्यम के लेखन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब पढ़ रहे हैं हम टेलीविजन के लिए लेखन की, समाचार लेखन किस प्रकार जो है टेलीविजन के लिए किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि एक ही खबर है, यदि हम उसे अखबार में पढ़ते हैं तो वो अलग तरीके से आपको जो है मिलेगी। उसका लिखने का जो स्टाइल है, शैली है, वो अलग होगी। और अगर वही जो खबर है यदि हम टेलीविजन पर सुनते हैं, देखते हैं, तो उसका जो शैली है, स्टाइल है, वो अलग होता है। तो एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कि जैसे एक ही खबर है कि दिल्ली में किसी जो है, मान लीजिए किसी दुकान में आग लग गई है, तो अगर वो वही खबर हम अखबार में पढ़ते हैं तो कैसे मेंशन होगी, वो अखबार में कैसे लिखी हुई होगी? दिल्ली के राजपथ नगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से 2 लोग घायल हो गए और लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। अगर यही जो है खबर हम टेलीविजन पर देखते हैं, यही समाचार अगर हम टेलीविजन पर देखते हैं, तो ये हमें दृश्य के साथ, नजारे के साथ दिखाई देगा। तो उसमें क्या मेंशन होगा, क्या आप देखेंगे, क्या सुनेंगे जो है एंकर या न्यूज रीडर से कि आग की ये लपटें, क्योंकि साथ साथ दृश्य दिखाया जा रहा है, तो आग की ये लपटें सबसे पहले शाम 4 बजे दिखी और फिर तेजी से फैल गई। निश्चय ही इस खबर की इससे भी बेहतर शुरुआत हो सकती है, लेकिन दृश्य के साथ जो है हम बंधे होने की शर्त जो है हर खबर पर लागू होती है कि जैसा दृश्य दिखाया जाएगा टेलीविजन पर, उसी प्रकार, उसी से संबंधित जो है हमें खबर जो है न्यूज रीडर जो है देता है। दरअसल टेलीविजन के लिए लेखन कई तरीके से होता है। चूंकि टेलीविजन पर खबर पेश करने के तरीकों में लगातार बदलाव आ रहा है, इसलिए इसे लिखने के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। इसे समझने के लिए जरूरी है कि हम टेलीविजन पर दिखाए जाने वाली खबरों के प्रचलित ढांचे या फॉर्मेट को समझें कि प्रचलित जो ढांचा है, इस समय क्या ढांचा है खबर लिखने का टीवी पर। तो देखिए टीवी खबरों के विभिन्न चरण कि किस प्रकार के लिए। तो किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता में क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। टीवी में यह टीवी में भी यह सूचनाएं कई पहुंचती है, समाचार हो या आप के पास, तो सभी का क्या है कि दर्शकों तक जो है सूचना पहुंचाना जो है सभी का उद्देश्य है। तो इस प्रकार जो है सूचनाएं किस चरणों से गुजरकर दर्शकों के पास पहुंचती हैं, टीवी की जो सूचनाएं हैं किस किन किन चरणों से जो है गुजरकर दर्शकों के पास पहुंचती हैं। सबसे पहले है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, सेकंड ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। तो ध्यान से इनको समझेंगे बेटा। सबसे पहले है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। टीवी पर क्या है कि विभिन्न चरणों में से होकर एक जो खबर है, एक सूचना है, वो गुजरती है। तो सबसे पहले है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। तो सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। तो सबसे पहले है बेटा फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, यानी कि सबसे पहले कोई बड़ी खबर
फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, उसे कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है। यानी कि कम से कम शब्दों में सही सूचना दी जाती है। तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या है बेटा? जो न्यूज जो है तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है और जिसमें कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो होता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। सेकंड है ड्राई एंकर। इसमें जो एंकर है, एंकर क्या है बेटा? यहाँ न्यूज रीडर वगैरह या जो एंकरिंग कर रहा है, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है। ड्राई एंकर में क्या होता है कि जो एंकर है वो खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर सूचनाएं देता है। तो देखिए बेटा कि क्या कहता है कि ड्राई एंकर क्या है बेटा? जो सेकंड चरण है हमारा, दूसरा जो चरण है टेलीविजन के लिए खबर लेखन का, समाचार लेखन का, तो दूसरा चरण है ड्राई एंकर। तो ड्राई एंकर में क्या होता है बेटा कि जब तक खबर के दृश्य नहीं आते हैं, तो तब तक जो एंकरिंग करने वाला है या न्यूज रीडर है, वो दर्शकों को सीधे सीधे ये बताता है कि कहाँ, कब, क्या, कैसे घटित हुआ। जब तक एक खबर के दृश्य नहीं आते हैं, तो एंकर जो है वो दर्शकों को रिपोर्टर से मिली, जैसे मान लीजिए कोई घटना बेटा वहां कहीं दूसरी जगह घटित हुई है, अब जो एंकर है वो भी वहां नहीं है या समाचार संपादक भी वहां नहीं है, तो वो किससे संपर्क करेगा? रिपोर्टर से, जो वहां की सही सही रिपोर्ट देगा, प्लस वहां के दृश्य भी जो है संपादक के पास भेजेगा। तो क्या है कि वह रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर जो है सूचनाएं पहुंचाता है। थर्ड है बेटा फोन इन। क्या है? फोन इन। फोन इन क्या है बेटा? इसके बाद जो खबर का विस्तार होता है और एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर जो है घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिलती हैं वह दर्शकों को बताता है। तो फोन इन क्या है? मतलब फोन पे जब रिपोर्टर जो है फोन पर सारी जानकारियां देता है। फोन इन क्या है? जब रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती है वह दर्शकों तक पहुंचाता है। इसे कहा जाता है फोन इन। नेक्स्ट है बेटा एंकर विजुअल। क्या है? फोर्थ पार्ट एंकर विजुअल। तो एंकर जब घटना की दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं, तब उन दृश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है। जो एंकर पढ़ता है, इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है। देखो अब तक क्या था कि दृश्य नहीं मिले थे, तो जो भी समाचार संपादक है वो किससे किसके कांटेक्ट में था? रिपोर्टर के कांटेक्ट में था। तो रिपोर्टर से बात होने के बाद जो भी है वो ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जो है देता है संपादक को, और फोन पर जो है दोनों की बात होती है, संपादक की भी और रिपोर्टर की भी।
इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एंकर विजुअल। इसमें क्या है कि अभी तक जो दृश्य थे उस जगह के जिसकी हम खबर लिख रहे हैं, जिसके बारे में, वो अभी तक हमारे पास नहीं आए थे। लेकिन एंकर विजुअल में क्या होता है कि इस पॉइंट तक जो है दृश्य मिल जाते हैं, तब तक जो है उन दृश्यों के आधार पर जो है खबर लिखी जाती है। जो एंकर पढ़ता है, इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त दृश्य जो है दिखाए जाते हैं। एंकर बाइट कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने, उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर क्या कहता है एंकर बाइट में? बाइट क्या होता है बेटा? कथन। क्या होता है बाइट? कथन, कहना, मतलब कोई बात। तो बाइट यानी कि कहना। तो टेलीविजन पत्रकारिता में जो बाइट है उसका बहुत महत्व है। तो टेलीविजन में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों को, प्रत्यक्षदर्शी मतलब जो उस घटना को स्वयं आंखों से देख रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुनाकर खबर को प्रमाणिकता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है बेटा लाइव। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइव। लाइव यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण, वो कहलाता है लाइव। किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण कहलाता है लाइव। सभी टीवी चैनल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृश्य तत्काल दर्शकों तक पहुंचे। इसके लिए नीचे इसके लिए मौके पर जो मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरिए ज्ञान के घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाने और बताने आते हैं। नेक्स्ट है बेटा एंकर पैकेज। लास्ट पॉइंट है इसका एंकर पैकेज। तो पैकेज किसी भी खबर को पूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है कि किसी खबर को पूर्णता के साथ कैसे पेश किया जाए, ये जरिया है एंकर। इसमें संक्षिप्त जो संबंधित जो घटना है उसके दृश्य और उससे जो उससे जुड़े जो बाइट है, बाइट का अर्थ मैंने क्या बताया था कि घटना से संबंधित दृश्य है, उससे जुड़े लोगों के कथन, उस घटना से जुड़े जो लोग हैं वो क्या कहते हैं। तो इन सब चीजों को ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं आदि एंकर पैकेज में जो है ग्राफ के जरिए जो है सूचनाएं होती है। तो टेलीविजन के लिए जो है समाचार लेखन के लिए जो है किसी भी जो सूचना है उसको कितने चरणों में से गुजरना पड़ता है? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, ड्राई एंकर, फोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव, एंकर पैकेज।
ब्रेकिंग न्यूज। तो ये थे बेटा पॉइंट टेलीविजन लेखन के। कितने हुए हमारे? 7 पॉइंट्स हैं। 7 के 7 पॉइंट्स आप जो है लिखोगे। ठीक है। क्वेश्चन होगा आपका, क्या क्वेश्चन बनेगा बच्चों? टेलीविजन के लिए जो सूचनाएं हैं वे दर्शकों तक किन किन चरणों से होकर गुजरती हैं? टेलीविजन की सूचनाएं दर्शकों तक किन किन दृश्यों से होकर गुजरती हैं? तो वे ये सारे दृश्य हैं जिनसे होकर टेलीविजन की खबरें जो है दर्शकों तक पहुंचती हैं। अब देखिए बेटा आगे, अक्सर टीवी और खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है। पहला वाक्य दृश्य के वर्णन से शुरू होता है, जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही है ये सभा, या फिर झील में छलांग लगाने मेरी बच्चे चले जाएं तो। इस प्रचलित शैली में आसानी यह है कि बिना किसी कल्पनाशीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन यानी दृश्य पर लेखन निभ जाता है, लेकिन इसमें शब्दों की भूमिका बेमानी हो जाती है। दर्शक जो अपनी आंखों से देख रहा है उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं है। कोई कल्पनाशील रिपोर्टर इन्हीं दृश्यों को अपने शब्दों से ज्यादा बड़े मायने दे सकता है। जैसे दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही इस सभा में लोग लाए नहीं गए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। ये फिर झील से छलांग लगाते बच्चों के शॉट्स के साथ लिखा जा सकता है। इन दिनों तेज गर्मी से निजात पाने का एक तरीका ये भी है। आगे वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की खबर लेनी हो और एक दूसरे को बधाई देने का कोई शॉट हो तो उसे कई तरीकों से जो है लिखा जा सकता है। इसे प्रचलित तरीके से इस प्रकार लिखा जा सकता है, मैं वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को बधाई देते ये छात्र। दूसरा तरीका इसको किसी अर्थ में से जोड़ने का है। यहाँ से रिपोर्टर की यहाँ से जो रिपोर्टर है, दूसरा तरीका किसी दूसरा जो तरीका है इसके किसी अर्थ में से जोड़ने का है। यहीं से रिपोर्टर की दृष्टि सक्रिय होती है। यानी कि जो रिपोर्टर है जो अखबार में या टेलीविजन में खबर देता है, रिपोर्ट करता है, और उसकी अपनी समझ भी दिखाई देती है। वह लिख सकता है, भारतीय समाज में आए इस नए चलन से लोग खुश भी हैं और दुखी भी, या फिर वह यह नई आधुनिक परंपराओं को रास नहीं आ रहा है। लेकिन टेलीविजन सिर्फ दृश्य और शब्द नहीं होता बेटा, बीच में होती है ध्वनियां, यानी कि शब्द भी होते हैं, दृश्य भी होते हैं, और क्या होती है, ध्वनियां भी होती हैं। तो टीवी में दृश्य शब्द यानी विजुअल और वॉइस ओवर के साथ दो तरह की आवाजें और होती हैं। एक तो वे कथन या बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और दूसरी वे प्राकृतिक आवाजें दृश्य के साथ की जाती हैं। यानी चिड़िया को का चहचहाना, या फिर गाड़ियों के गुजरने की आवाज, या फिर किसी कारखाने से किसी मशीन के चलन की ध्वनि।
टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों समय की तरह आवाजों का ध्यान रखना जरूरी है। कि टीवी के लिए अगर रेडियो के लिए खबर लिखनी है तो वो इतनी मुश्किल नहीं है जितनी कि टेलीविजन के लिए खबर लिखनी। तो टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों तरह की आवाजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कारखाने की आवाज देनी है, पक्षियों के चहचहाने की आवाज देनी है। पहली तरह की आवाज यानी कथन या बाइट का तो खैर ध्यान ही रखा जाता है। अक्सर टीवी की खबर जो है बाइट्स के आसपास ही बुनी जाती है, लेकिन यह काम पर्याप्त सावधानी से किया जाना चाहिए। कथनों से खबर तो बनती ही है, टीवी के लिए उसका फॉर्म भी बनता है। बाइट सिर्फ किसी का बयान भय नहीं कर भय नहीं करती, जिन्हें खबर के बीच उनकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया गया है। सिर्फ किसी का बयान भर नहीं होते, जिन्हें खबर के बीच उसकी पुष्टि भर के लिए डाल दिया जाता है। वह दो वॉइस ओवर या दृश्य का अंतराल भरने के लिए पुल का भी काम करता है। लेकिन टेलीविजन में सिर्फ बाइट या वॉइस ओवर नहीं होते, और भी ध्वनियां होती हैं। उन ध्वनियों में से खबर बनती है या उसका मिजाज बनता है, इसलिए इसी खबर का वॉइस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मुताबिक ध्वनियों के लिए गुंजाइश छोड़ देनी चाहिए। तो टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट या नेट साउंड यानी प्राकृतिक आवाजें कहते हैं। यानी वो आवाजें जो शूट करते हुए खुद चली आती हैं। जैसे रिपोर्टर किसी आंदोलन की खबर ला रहा है जिसमें खूब नारे लगे हैं, वह अगर सिर्फ इतना बताकर निकल जाता है कि उसमें कई नारे लगे और उसके बाद जो है किसी नेता की बाइट का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो यह अच्छी खबर का नमूना नहीं कहलाएगा। उसे वे नारे लगाते हुए दृश्य के अंतरालों में भी खबर कुछ उपयोगी होती है। जैसे वीवो जैसे गुंजाइश अपने वीवो में छोड़नी होगी। ध्वनियों के साथ साथ ऐसे दृश्यों के अंतराल भी खबर में उपयोगी होते हैं। जैसे किसी क्रिकेट मैच की खबर में वॉइस क्लियर होने के बाद भी कुछ लोग देर तक जो है मैदान में शॉट्स चलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आज की जो कक्षा है हमारी यही समाप्त होती है। हेलो। हेलो। एंड द मीटिंग मैम। हाँ